गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंडेंसर एंड कूलिंग टावर के बारे में। ओके, तो ये है जीटीयू में चैप्टर नंबर 7 पावर प्लांट इंजीनियरिंग में। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडेंसर। ओके, कंडेंसर के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हमारा है कंडेंसर। ओके ओके तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंडेंसर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ओके, तो टाइप्स ऑफ कंडेंसर के बारे में बराबर। ये हमारा कुछ आउटलाइंस यहाँ पे है, क्या क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले। सबसे पहले है हमारा इंट्रोडक्शन। ओके, तो सबसे पहले है ये है इंट्रोडक्शन, देन टाइप्स ऑफ कंडेंसर। ओके, कि कौन से टाइप के कंडेंसर है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, देन बात करेंगे सोर्स ऑफ एयर इन कंडेंसर। ओके, then effect of air leakage. Okay, then method of obtaining maximum vacuum condition. Okay, then vacuum and condenser efficiency. Okay, then mass of cooling water required. Okay, और एडवर्ड एयर पंप के बारे में, ठीक है। देन नेसेसिटी ऑफ कूलिंग पाउंड एंड कूलिंग टावर, और कंडेंसर वाटर कूलिंग सिस्टम, और टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर्स एंड कूलिंग पाउंड्स के बारे में। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है कंडेंसर का इंट्रोडक्शन। हम लोग आज का लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंडेंसर। ओके, तो कंडेंसर एक्चुअल में है क्या, उसकी डेफिनेशन की बात करूँ मैं तो कंडेंसर इज़ अ डिवाइस इन विच स्टीम इज़ कंडेंसेड टू वाटर एट अ प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेयर। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो समझो कि स्टीम यहाँ पे जो है वो कंडेंसेट हो रही है। कंडेंसेट मीन्स कि कूलिंग करना, ठंडा करना उसको, ठीक है। तो समझो कि वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर में, ठीक है, तो वो कंडेंसर का काम है, ठीक है। तो कंडेंसर कैन डन बाय रिमूविंग हीट फ्रॉम एग्जॉस्ट स्टीम। ओके, जो एग्जॉस्ट स्टीम जो आ रही है हमारी, कहाँ से स्टीम कहाँ से आती है, वो बॉयलर में से। जो समझो एग्जॉस्ट स्टीम जो हमारी हो रही है, ठीक है, बॉयलर में से जो आने वाली जो स्टीम है, ठीक है, उसको समझो कि एग्जॉस्ट स्टीम यूजिंग सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर। ओके, सर्कुलेटिंग जो कूलिंग वाटर है उसका यूज़ करके ठंडा करना होता है कंडेंसर का काम, ठीक है। वो जो वाटर है समझो कि स्टीम को ठंडा करना होता है, ठीक है। ड्यूरिंग समझो कंडेंसेशन द वर्किंग सब्सटेंस चेंज इट्स फेस फ्रॉम वेपर टू लिक्विड। ओके, तो जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पे क्या है, जो कि स्टीम है। सपोज वर्किंग सब्सटेंस हमारा यहाँ पे स्टीम है, ठीक है। स्टीम एज अ वर्किंग सब्सटेंस हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग, ये इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है बराबर पूरा का पूरा, कि वर्किंग सब्सटेंस हमारा यहाँ पे स्टीम है बराबर। तो स्टीम को क्या करना होता है यहाँ पे, उसको जो वेपर कंडीशन है उसको हम लोग क्या करते हैं, ड्यूरिंग कंडेंसेशन द वर्किंग सब्सटेंस चेंज इट्स फेस फ्रॉम वेपर टू लिक्विड। यहाँ पे जो स्टीम है वो वेपर कंडीशन में होती है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना एंड रिजेक्ट द लेटेंट हीट। ओके, क्योंकि वो वेपर कंडीशन में होती है तो उसके पास कुछ लेटेंट हीट होती है, इसके कारण वो समझो कि वो वेपर में होती है, ठीक है। तो उसके कारण, वेपर के कारण समझो कि वो वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसमें से हीट रिमूव करनी पड़ेगी। तो वो हीट रिमूव करने के लिए कंडेंसर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, द एग्जॉस्ट प्रेशर इन द कंडेंसर इज मेंटेन नियरली 7 to 8 kPa विच कॉरस्पॉन्ड टू कंडेंसेट टेम्परेचर नियरली 313 केल्विन। ओके, तो ये समझो कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, ठीक है। तो समझो हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं हम लोग इंट्रोडक्शन की। ओके ओके, तो समझो ऑब्जेक्टिव उसका क्या है, तो कंडेंसर का जो ऑब्जेक्टिव है वो है, ओके, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज़ मेंटेन वैक्यूम। सबसे पहले तो उसको समझो वैक्यूम करना पड़ेगा बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सो द स्टीम एक्सपांड्स थ्रू हायर प्रेशर रेशियो। ओके, तो समझो अगर कोई भी जगह पे हम लोग हायर प्रेशर रेशियो पे अगर कोई स्टीम को हम लोग एक्सपांड करते हैं, अगर हम लोग एक्सपांड करेंगे तो वो नेगेटिव प्रेशर ले लेगा और वैक्यूम ले लेगा, ठीक है, अक्रॉस द टर्बाइन, रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग इन एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट। ओके, तो उसके कारण क्या होती है कि प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। अभी बात करते समझो कि
ये मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि समझो कि सबसे पहले वैक्यूम मेंटेन करना। ओके, तो यहाँ पे फिगर में हमको दिख रहा है टू क्रिएट लो बैक प्रेशर फ्रॉम द टर्बाइन एग्जस्ट। ओके, तो यहाँ पे समझो कि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो बॉयलर प्रेशर हमारा कितना है P1 हमारा बॉयलर प्रेशर है, ठीक है। उसको ये प्रेशर को डाउन करके कम करके कंडेंसर प्रेशर यहाँ पे P2 है, ठीक है। तो ये समझो कि ये वर्क जो है विदाउट कंडेंसर ये वर्क हो रहा है। अगर समझो कि एडिशनल वर्क अगर कंडेंसर अगर दे रहा है, ठीक है, तो ये वर्क जो है वो हमारा कंडेंसर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो कि अब ये यहाँ से ये हमारा टरबाइन आउटलेट है, ठीक है। तो ये तरीके से समझो कि यहाँ पे जो हमारा कंडेंस प्रेशर डाउन हो रहा है, ठीक है, प्रेशर हमारा डाउन हो रहा है। यहाँ पे ये पॉइंट पे P1 प्रेशर है, ये पॉइंट पे P2 प्रेशर है, ठीक है, टू कंडेंसेट द एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द टरबाइन। ओके, तो ये हमारा कंडेंसर का इंट्रोडक्शन था वैसे, ठीक है। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इन उसके एडवांटेजेस के बारे में, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है? ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेन कंडेंसर का एडवांटेज, इंक्रीज द वर्क डन पर केजी ऑफ स्टीम। सबसे पहले क्या है कि जो वर्क डन है पर केजी ऑफ स्टीम वो बढ़ता है अगर हम लोग कंडेंसर यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। उसके एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, इंक्रीज थर्मल एफिशिएंसी ऑफ प्लांट। अगर समझो कि अगर प्लांट को थर्मली एफिशिएंट बनाना है, ठीक है, तो वो समझो कि हमारा कंडेंसर के कारण हम लोग उसको एफिशिएंट बना सकते हैं थर्मल। देन कंडेंसेट स्टीम प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ गुड प्योर फीड वाटर। एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कंडेंसर के कारण हम लोगों को यहाँ पे एक समझो कि प्योर फीड वाटर मिलता है और अच्छी क्वालिटी का वो भी, ठीक है। देन हाई टेम्परेचर कंडेंसेट वाटर रिड्यूस अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई पर केजी ऑफ स्टीम। ओके, तो समझो कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर कंडेंसेट वाटर जो है वो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई पर केजी ऑफ स्टीम। ओके, कि समझो कि हीट पर केजी ऑफ स्टीम बनाने के लिए जो हीट सप्लाई हमको करनी पड़ती है वो भी हमको यहाँ पे कम करनी पड़ती है, ठीक है। और देन कंडेंसेड वाटर समझो कि रिड्यूस द कॉरोजन ऑफ द बॉयलर ट्यूब। ये समझो कि ये सब जो है वो बॉयलर में ये सब जो है वो एडवांटेजेस है। और जो समझो कि लास्ट जो एडवांटेजेस की बात करी कि कॉरोजन है वो भी यहाँ पे अभी जस्ट बोला मैंने कि जो कंडेंसेड वाटर है, जो हाई क्वालिटी का कंडेंसेड वाटर मिलता है, इसलिए कॉरोजन ऑफ जो बॉयलर ट्यूब है वो कम होता है, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी वाटर की अच्छी होती है इसलिए, ठीक है। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे। ओके, तो फंक्शन ऑफ कंडेंसर। तो कंडेंसर का फंक्शन क्या है? तो टू रिड्यूस द टर्बाइन एग्जॉस्ट प्रेशर सो एज टू इंक्रीज द स्पेसिफिक आउटपुट, ओके, एंड हैंस इंक्रीज द प्लांट एफिशिएंसी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगी, प्लांट एफिशिएंसी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, जस्ट मैंने डिस्कस किया। ओके, एंड डिक्रीज द स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन। ओके, तो ये एक समझो कि इसके फंक्शन है टू कंसिडर द एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द टर्बाइन एंड रीयूज इट एज अ प्योर फीड वाटर इन बॉयलर। ओके, thus only makeup water is required to the compensate loss of water। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि जो वाटर का जो लॉस हो रहा है बराबर स्टीम के थ्रू, ठीक है, वो भी यहाँ पे कंपनसेट हो जाता है। और जो कंडेंसर है उसके कारण वो समझो कि कंपनसेट हो जाता है वाटर का जो समझो वाटर वेस्ट जो हो रहा है, ठीक है। ओके, एंड अनेबल रिमूव ऑफ एयर एंड अदर नॉन कंडेंसेबल गैसेस फ्रॉम द स्टीम। ओके, हैंस इम्प्रूव द हीट ट्रांसफ़र। अभी जस्ट मैंने बात करी कि यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं उसके एलिमेंट्स की। ओके, तो इंट्रोडक्शन बात करते हैं उसमें एलिमेंट ऑफ स्टीम कंडेंसिंग प्लांट। ओके, तो कौन से एलिमेंट होते हैं उसके अंदर स्टीम कंडेंसिंग प्लांट में, जो हमारा स्टीम कंडेंसिंग प्लांट जो है उसमें कौन से एलिमेंट होता है उसकी बात करते हैं हम लोग। ओके, तो फर्स्ट है वो है हमारा कंडेंसर। जो स्टीम कंडेंसिंग प्लांट जो पूरा होता है उसके अंदर कौन सी चीज़ें होती है। देन सप्लाई ऑफ कूलिंग वाटर, कंडेंसर को कूल करने के लिए कूलिंग वाटर का सप्लाई होना चाहिए। ओके, देन कंडेंसर कूलिंग वाटर पंप,
वो पंप समझो कंडेंसर को कूल करने के लिए जो वाटर पंप यूज़ हो रहा है वो। देन समझो एयर एक्सट्रेशन पंप, जो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि जो अनेबल टू रिमूव ऑफ एयर एंड अदर नॉन कंडेंसेबल गैसेस फ्रॉम द स्टीम। ओके, तो उसको रिमूव करने के लिए जो एयर एक्सट्रेशन पंप जो है वो ओके वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, अभी बात करेंगे मैकअप वाटर पंप। अगर समझो कि हम लोग 100% वाटर को रिकवर नहीं कर पाते, तो उसको मैकअप करने के लिए जो एक्स्ट्रा पंप की ज़रूरत पड़ती है वो। ठीक है, ओके ओके। देन कंडेंसड एक्सट्रेशन पंप। ओके, देन बॉयलर फीड पंप, हॉट वेल एंड कूलिंग टावर। हम लोग ये सब चीज़ें हम लोग फिगर में भी डिस्कस करेंगे। वैसे कौन सी चीज़ें, कौन से एलिमेंट्स ऑफ स्टीम कंडेंसिंग प्लांट जो पूरा होता है उसमें कौन सी चीज़ें होती है, तो ये इतनी चीज़ों से, जो इतने एलिमेंट्स से हमारा पूरा स्टीम कंडेंसिंग प्लांट बनता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एलिमेंट्स ऑफ स्टीम कंडेंसिंग प्लांट के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे जो पूरा का पूरा ये स्टीम कंडेंसिंग प्लांट है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फिगर इंट्रोडक्शन पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा फीड वाटर। ओके, तो फीड वाटर कहाँ से आता है, जो ये हमारा हॉट वेल है। वैसे ये जो एरिया है वो है हॉट वेल। ओके, वहाँ से जो बॉयलर फीड पंप जो है वो बॉयलर को जो वाटर है वो सप्लाई करता है यहाँ से। ओके, और वो फीड पंप से फीड वाटर यहाँ से बॉयलर में एंटर होता है। ठीक है, ये हमारा बॉयलर है। ओके, देन बात करते हैं बॉयलर में क्या होता है कि वाटर को हीट दी जाती है और वो स्टीम में कन्वर्ट होती है पूरी की पूरी। ओके, देन आफ्टर समझो स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद हमारी जो स्टीम है वो कहाँ पे आती है, वो यहाँ पे स्टीम टरबाइन में आती है। और स्टीम टरबाइन में हमको वर्क आउटपुट मिलता है, और देन आफ्टर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद जो स्टीम समझो यहाँ पे हमारी जो है, जो यहाँ पे जो हमारी स्टीम है वो कम्प्लीटली हाई प्रेशराइज्ड एंड हाई टेम्परेचर वाली होती है। ओके, प्रेशर एंड टेम्परेचर उसका हाई होता है। ठीक है, एकदम हाई होता है। तो क्या होता है आफ्टर टरबाइन में वर्क करने के बाद जो हमारी स्टीम है वो क्या, ओके, टरबाइन में वर्क होने के बाद हमारी जो स्टीम है वो समझो कि एज़ कम्पेयर टू समझो इनिशियल पोजीशन, यानी समझो कि क्या होती है। ओके, ओके, टरबाइन में वर्क करने के बाद जो हमारी स्टीम होती है वो लो प्रेशर वाली हो जाती है। ठीक है, और उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे वो स्टीम जो है हमारी लो प्रेशर वाली, और उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है। और समझो कि टेम्परेचर कम हो जाता है यानी बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो जाता है, उसका टेम्परेचर वैसे ज़्यादा होता है। ओके, पर वो हमारे समझो टरबाइन की अभी हमको वो समझो कि वो इतना टेम्परेचर और प्रेशर है वो हमारे टरबाइन वर्क में नहीं आने वाला। ठीक है, वो काम में नहीं आने वाला। ठीक है, तो समझो कि उसको क्या करा जाता है, कंडेंसेट किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसको ठंडा किया जाता है और उसमें से वाटर को फिर से रिकवर किया जाता है। ठीक है, स्टीम में से वाटर को फिर से रिकवर किया जाता है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा कूलिंग टावर प्लांट है। ठीक है, तो जो हमारी स्टीम है उसको यहाँ पे कूलिंग टावर में लिया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर वाटर स्प्रे किया जाता है। देन आफ्टर कूलिंग टावर के जो नीचे के, अगर समझो कोई भी स्टीम है उसकी डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू वाटर, और समझो कि एयर वो कम होती है, तो वो क्या होता है उसके साथ वाटर को मिक्स करके उसकी डेंसिटी को बढ़ा के उसको नीचे की तरफ यहाँ पे जमा कराया जाता है। ठीक है, उसको कलेक्ट किया जाता है, उसको वाटर फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है। देन आफ्टर समझो कि जो कोल्ड वाटर है, ठीक है, वो उसको यहाँ पे फिर से वेल में जो हमारा वाटर सोर्स है उसमें पंपिंग करके उसको फिर से वाटर समझो कि पंपिंग करके उसको फिर से लिया जाता है। ठीक है, तो जो समझो कि जो कूलिंग टावर में जो हमारा वाटर है, ठीक है,
जो रोटेट कर रहा है उसको भी कंडेंसेट करना पड़ेगा, उसको कंडेंस करना पड़ेगा, तो उसको कंडेंस करने के लिए कंडेंसर का यूज़ होता है, ठीक है। ओके, तो ये पूरी जो यहाँ पे पूरी सिस्टम जो है, ठीक है, वो ये जो पूरी सिस्टम है वो है एलिमेंट ऑफ कंडेंसिंग प्लांट की। ओके, तो ये कंडेंसिंग प्लांट में इतने इतने एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। ओके, तो देन आफ्टर समझो कि जो कोल्ड वाटर है, ठीक है, उसको कहाँ पे ले जाया जाता है, उसको फिर से पंपिंग के लिए वाटर एज अ वाटर सोर्स यहाँ पे यूज़ कराया जाता है, ठीक है। ओके, तो ये पूरी की पूरी जो चीज़ है, और देन समझो ये जो है यहाँ पे हमारा वो है एयर एक्सट्रैक्शन पंप, जो एयर को शक करता है। हम लोग एक एक चीज़ बारी बारी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंडेंसर के बारे में। ओके, तो ये है हमारा कंडेंसर यूनिट। ओके, तो सबसे पहले कंडेंसर, तो इट इज़ अ क्लोज वेसल इन विच स्टीम इज़ कंडेंसेट। ओके, द स्टीम गिव्स अप हीट टू कूलिंग वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंडेंसर। ओके, तो समझो क्या होता है यहाँ पे कि जो कंडेंसर में क्या होता है कि जो हमारी स्टीम है वो कंडेंसर में आती है, ठीक है। देन आफ्टर जो स्टीम आती है, और जो समझो कंडेंसर में क्या होता है, ऐसी पाइपिंग होती है पूरी की पूरी। ओके, कंडेंसर पाइपिंग होती है। ओके, तो क्या होता है कि ये जो पाइपिंग है, ओके, वहाँ से उसके समझो उस यहाँ पे समझो कंडेंसर है, तो पाइपिंग की जो ये पाइपिंग जो हमारी है ऐसी। ओके, ओके, तो उसमें जो कूल वाटर, उसमें ठंडा पानी जो है वो उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, ऐसे। तो क्या होता है कि जो कंडेंसर की जो हीट है, ठीक है, कंडेंसर की जो हीट है वो ये जो पानी है जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे सर्कुलेट करा रहे हैं हम लोग, वो सर्कुलेशन वाला पानी जो है वो हमारा ले लेता है, ठीक है। और वो समझो कि वो हीट यहाँ पे वो वाटर ले लेता है, ठीक है। तो देन आफ्टर क्या होता है कि वो हीट ट्रांसफ़र कर देता है, और जो कंडेंसर की पाइपिंग में जो स्टीम है, ठीक है, वो स्टीम वेपर फॉर्म में होती है, वो वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। पर समझो क्या होता है कि जो ये कूलिंग टावर का जो वाटर है वो जो स्टीम ले लेता है, ठीक है, तो वो अभी समझो कि गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो हॉट वाटर को यहाँ पे स्प्रे करा जाता है। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि जो वो हॉट वाटर है उसको कूलिंग टावर में स्प्रे कराया जाता है और उसको ठंडा किया जाता है। तो ये समझो नेचुरली सिस्टम होती है कि वो रोटेट करती रहती है ऐसे ही, ठीक है। ओके, अभी बात करते हैं कंडेंसर वाला जो कंडेंसर वाली जो स्टीम थी, ठीक है, वो वेपर फॉर्म में अभी कन्वर्ट हो गई है, और उसको फिर से रिकवर करके उसको हॉट वेल में ले जाया जाता है, बराबर, ठीक है। तो समझो कंडेंसर का काम क्या है कि स्टीम को समझो कि जो हमारी स्टीम है उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसको रिकवर करना, ठीक है, मीन्स के वो वाटर को रिकवर करना, ठीक है। इट इज़ क्लोज वेसल विच स्टीम इज़ कंडेंसेट, द स्टीम गिव्स अप हीट टू कूलिंग वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। ओके, ये कंडेंसर का काम है, ठीक है। देन समझो कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी ये जो है हमारा कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इट पंप विच रिमूव्स द कंडेंसेट फ्रॉम द कंडेंसर एट द डायरेक्ट इनटू द हॉट वेल। ओके, तो समझो कि क्या करता है कि जो ये पंप है, ओके, इट पंप विच रिमूव्स द कंडेंसेट फ्रॉम द कंडेंसर। तो कंडेंसर में से जो कंडेंसेट है, ठीक है, जो समझो कि अभी जस्ट मैंने कंडेंसेट क्या हुआ कंडेंसर में कि जो हम लोगों ने जो स्टीम कंडेंसर में हम लोग ले गए थे, वो स्टीम को समझो हम लोगों ने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसको समझो उसको फिर से हॉट वेल में वो कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप है वो ले जाता है, ठीक है। अभी बात करते हैं, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया हॉट वेल के बारे में। ओके, तो व्हाट इज़ हॉट वेल? हॉट वेल क्या है? ओके, तो इट इज़ सम विच स्टोर्स द कंडेंसेट रिसीव बाय द कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। ओके, तो जो यहाँ से हम लोगों ने जो रिकवर किया, स्टीम को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करके रिकवर की, उसको हॉट वेल में ले जाया जाता है, ठीक है। देन बॉयलर फीड पंप की बात करते हैं हम लोग। फीड पंप के बारे में हम लोगों ने सुना होगा वैसे। ओके, तो इट इज़ पंप विच पंप द कंडेंसेट फ्रॉम द
hot well to the boiler. This done by the increasing pressure of condensate above the boiler pressure. ओके तो ये पंप का काम क्या है कि समझो कि बॉयलर फीड पंप जो है उसको क्या, बॉयलर में प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो नॉर्मल पंप यहाँ पे काम नहीं करते, तो बॉयलर के प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर वाला जो वाटर है उसको यहाँ पे अंदर फीड कराना पड़ता है, ठीक है, तो ही वो वाटर अंदर जाएगा, तो ही वो वाटर पाइपिंग के थ्रू अंदर वो बॉयलर में जाएगा, अगर ये पंप का प्रेशर बॉयलर के प्रेशर से ज़्यादा है तो ही, ठीक है। तो फीड पंप का काम क्या है कि जो हॉट वेल में जो हमारे पास जो कंडेंसेट है, जो वाटर है, ठीक है, उसको ज़्यादा प्रेशर दे के उसको बॉयलर में ले जाना, ठीक है। ओके नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एयर एक्सट्रेशन पंप। तो ये है हमारा एयर एक्सट्रेशन पंप। ओके तो एयर एक्सट्रेशन पंप का काम क्या है, इट इज़ पंप विच रिमूव्स द एयर फ्रॉम द कंडेंसर। ओके तो यहाँ पे समझो कि अगर जो वेपर है हमारी, ओके वेपर को लिक्विड में हम लोग समझो कि लिक्विड फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो कुछ गैसेस रिमूव निकलते हैं, ठीक है, तो वो समझो कि इट पंप्स विच रिमूव्स एयर फ्रॉम द कंडेंसर, इट रिमूव्स द बोथ कंडेंसेट एयर एंड इट इज़ कॉल्ड द वाटर, समझो कंडेंसेट एंड एयर। ओके इट इज़ कॉल्ड वेट एयर पंप। ओके और यहाँ पे दो तरीके के पंप होते हैं, थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको देता हूँ कि यहाँ पे दो तरीके के पंप होते हैं कि एक है वेट एयर पंप, जो है वेट एयर पंप अगर जो होता है तो वो क्या करता है, वेट एयर पंप जो है हमारा, ओके वो वेट पंप जो है बराबर, वेट एयर पंप उसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो कंडेंसेट प्लस जो एयर है दोनों को रिमूव करता है, ठीक है। और जो इसमें दूसरा पंप एक आता है वो है ड्राई एयर पंप। तो जो ड्राई एयर पंप है, ठीक है, ऐसे ही ड्राई एयर पंप, ओके पंप जो है हमारा, वो ड्राई एयर पंप जो है वो सिर्फ एयर को ही रिमूव करता है, ठीक है। तो ये एक जानने जैसी बात थी, मैंने बता दी आपको। ओके तो ड्राई एयर पंप रिमूव्स ओनली एयर फ्रॉम द कंडेंसर। ओके देन अभी बात करते हैं कूलिंग टावर की। ये जो यहाँ पे कूलिंग टावर जो है, ओके ये जो है वो हमारा कूलिंग टावर वाला एरिया है। ओके तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये कुछ ये तरीके से वो हमारा कूलिंग टावर है वैसे। ओके तो क्या होता है कूलिंग टावर, तो इट इज़ समझो ये टावर का काम क्या है, तो इट इज़ अ टावर विच इज़ यूज टू कूल द वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द कंडेंसर। ओके कि जो वाटर हम लोग यहाँ पे स्टीम को समझो कि स्टीम को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए पाइपिंग में, मैंने अभी जस्ट बोला था कि वो ऐसे समझो कि पाइपिंग में उसको फ्लो कराया जाता है, ठीक है, ठंडा करने के लिए। तो जो वाटर है वो क्या करेगी, वो हीट को ले लेगी, तो उसको समझो वो हीट को ले लेगी तो ऑटोमेटिकली वाटर गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाटर जो गर्म हो जाता है, ठीक है, उसको ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर यूज़ करते हैं। ओके तो कूलिंग इट इज़ अ टावर विच इज़ यूज टू कूल द वाटर कमिंग आउट ऑफ द कंडेंसर बाय स्प्रेइंग द हॉट वाटर फ्रॉम सर्टेन हाइट। ओके तो अगर समझो अगर हम लोग सर्टेन हाइट से कोई हॉट वाटर को हम लोग स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नीचे आते आते नेचुरली समझो यहाँ से क्या होता है कि एयर सप्लाई होती है नीचे से, नेचुरल एयर, और यहाँ पे जो स्प्रे कुछ यहाँ पे दिख रहा है हमको, यहाँ पे हॉट वाटर का स्प्रे हो रहा है, ठीक है, तो वो समझो कि एयर को हॉट जो वाटर है वो एयर ठंडी एयर को के साथ में अगर समझो कांटेक्ट में आता है तो वो ऑटोमेटिकली ठंडे पानी जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और उसको नीचे कलेक्ट कराया जाता है, ठीक है। ओके और देन आफ्टर उसको रीसर्कुलेट किए, वो पानी को रीसर्कुलेट करा जाता है, ठीक है। द कोल्ड वाटर इज अगेन रीसर्कुलेटेड इनटू द कंडेंसर। ओके देन कूलिंग वाटर पंप की बात करते हैं हम लोग। ओके ओके तो कूलिंग वाटर पंप इट इज़ एक्सट्रैक्ट्स द वाटर फ्रॉम द कूलिंग टावर। ओके जो कूलिंग वाटर पंप है बराबर, कंडेंसर और कूलिंग, यहाँ पे जो कूलिंग वाटर पंप हमारा है बराबर, वो क्या करता है कि इट एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम द कूलिंग टावर एंड सर्कुलेट अराउंड द कंडेंसर। तो ये पंप का काम क्या है, वो पूरे कंडेंसर में हमारा जो वाटर को ऐसे ही सर्कुलेट करता रहता है, ठीक है, ठीक है। ओके तो वो कूलिंग वाटर पंप का फंक्शन है, ठीक है। अभी ओके
देन लास्ट जो है वो है मैकअप वाटर पम्प। तो मैकअप वाटर पम्प का काम क्या है? ओके, तो ओके ये जो पंप है लास्ट में जो है वो मैकअप वाटर पंप। ओके, तो मैकअप वाटर पंप, it is a pump which circulate the makeup water. Okay, the makeup water is added a small quantity to the cooling tower as some water evaporates in air in the cooling tower. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है समझो कि कूलिंग टावर में समझो काफ़ी कुछ परसेंटेज जो वाटर के है वो यहाँ पे एयर में इवापोरेट हो जाता है, क्योंकि अगर समझो कि यहाँ पे ठंडी एयर और समझो कि कोल्ड वाटर वो दोनों कांटेक्ट में आते हैं, तो कुछ समझो कि जो वाटर है वो अगर समझो कि हीटिंग वाला पानी जो हीटेड वाटर जो है वो और एयर दोनों कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो एयर में, हवा में चला जाता है, ठीक है, स्टीम के फॉर्म में, ठीक है, और वेपर के फॉर्म में, ठीक है। तो उसको समझो अगर कुछ पानी अगर समझो कि हवा में चला जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे ये पानी का लेवल जो है कूलिंग टावर में जो सर्कुलेट हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए उसको मैकअप करना पड़ता है, उसको ऐड करने के लिए, ठीक है, मैकअप वाटर पंप का यूज़ होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने समझो कि आज पूरा कंडेंसर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कवर किया वैसे, ओके, और समझो कि उसके क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो ओके, तो और दूसरा कि कंडेंसर जो है बराबर उस वो दो तरीके का होता है वैसे, ओके। तो कंडेंसर आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द वे इन कूलिंग वाटर्स, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द वे इन विच कूलिंग वाटर्स कूल्स एंड एग्जस्ट स्टीम, ओके। तो फर्स्ट जो है हमारा वो है जेट कंडेंसर, और उसको जेट कंडेंसर को हम लोग बोलते हैं मिक्सिंग टाइप, ओके। तो ओके, तो ये हमारा है जेट कंडेंसर, ओके ओके, जेट कंडेंसर को हम लोग बोलते हैं मिक्सिंग टाइप, ओके। और सेकंड जो है वो है सरफेस कंडेंसर, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मिक्सिंग टाइप कंडेंसर। वो हम लोग जेट कंडेंसर और सरफेस कंडेंसर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे वैसे, ओके। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।